अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोटिवेशनल स्पीकर होम्योपैथिक डॉक्टर वसीम असद कुरैशी आज उकाड़ा दादा होम्योपैथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहतरम सदीक साहब के पास मैं हाज़िर हूँ। आज हम उनसे होम्योपैथी के मतलब कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के हवाले से एक आम पब्लिक में कंसेप्ट पाया जाता है, मरीजों में, लोगों में, कि होम्योपैथी तरीका इलाज बहुत लंबा है और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ये कहाँ तक हकीकत है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेशेंट जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें? ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हनीमन आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो भी पीएचडी थे जी इस अंग्रेज़ी तरीका इलाज में। तो जब उनको मायूसी हुई तो उन्होंने होम्योपैथिक पर रिसर्च की। ठीक है रिसर्च करने के बाद कुर्बानियाँ दी, फिर होम्योपैथिक लोगों के अंदर मुतारफ़ करवाया। जी आज भी, आज से 250 साल पहले भी और आज भी होम्योपैथिक वही है जो डॉक्टर हनीमन के दौर में थी। ठीक है। और उसमें ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो सर दर्द के लिए कहते हैं जी क़यामत तक दवाई खानी, जी और उधर कहते हैं होम्योपैथिक जो सर दर्द हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ख़त्म होती, दोबारा ज़िंदगी में होती नहीं है, तो कहते हैं ये लंबा इलाज है। तो डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि अगर ये पेशेंट जब दूसरे तरीका इलाज से हमारे पास आखिर पर आता है, अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर पेशेंट शुरू में आ जाए तो उसको ज़्यादा मस्बूत नतीजे मिल सकते हैं? देखें, हमारे होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो मरीज़ शुरू में आता है 24 घंटे कोई भी तकलीफ़, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक कोई भी तकलीफ़ किसी भी मरीज़ के अंदर जब पैदा होती है तो 24 घंटे से पहले हमारे पास आ जाए जी हम उसे एकोनेट देंगे, फेरमफास देंगे जी इंशाल्लाह वो अगले 24 घंटे में ठीक होगा और इंशाल्लाह दोबारा बीमार नहीं होगा। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जिस तरह के पेट में दर्द है या सर में दर्द है या बुखार हो गया, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो मतलब हमारे इस होम्योपैथी के फील्ड में अर्जेंट इसका इलाज नहीं है, तो ये कहाँ तक सच है? ये भी बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। हर एमरजेंसी को होम्योपैथिक जो है वो डील करती है अल्लाह के फजल से। दर्द है, गुर्दे का दर्द है, पेट का दर्द है, लेकिन एक हादसाती या कोई एक्सीडेंटल केस है, उसमें स्टिच करने को तो हमें हमारे हाथ बंद, स्टिच नहीं आप कर सकते। चलो स्टिच तो हमारे भाई कर दें, लेकिन अगर उसको उसकी ब्लीडिंग को रोकना है और उसकी दर्द को कम करना है तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लगाने के लिए और खाने के लिए होम्योपैथिक की सैकड़ों नहीं हज़ारों होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं इस एमरजेंसी पर काम करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो आजकल आप देख रहे हैं कि स्टमक के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग बहुत अरसे से उसके लिए दवाई, टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोग जल्द से जल्द सेहतयाब हों और उन्हें रिकवरी मिले होम्योपैथी के हवाले से? बिल्कुल ठीक है। ये आजकल पाकिस्तान के लोगों का ये अलमिया है कि वो बेचारे खुराक में भी तजाबियत खाते हैं, केमिकल खाते हैं, अद्वियात में तो केमिकल खाते ही खाते हैं, अगर कोई रिफ्रेशमेंट करते हैं उसमें भी केमिकल खाते हैं। तो एक इससे बढ़कर और अलमिया है, जैसा कि मैं नहीं कहता अपने पास से, फॉरेन से क्वालिफाइड 1988 की बात है, डॉक्टर कैप्टन अख्तर राज जो एलोपैथिक डॉक्टर MBBS उन्होंने किया, वो कहते हैं आज से 38 साल पहले कि पाकिस्तान में वो अफरा तफरी है कि इतनी अद्वियात दी जाती हैं जी कि वो मरीज ठीक होने के काबिल नहीं रहता, तो लिहाजा मरीज परेशान हो जाते हैं। मरीज ज़्यादा परेशान होता है। तो आजकल तो और ज़्यादा अफरा तफरी का आलम है और ये अलमिया है कि होम्योपैथिक ये लेबॉरेटरी टेस्ट करवाया, ये जी H pylori पॉजिटिव आ गए, ये जी IBS पॉजिटिव आ गए, बड़ा मसला है जी, तजाबियत जलन, ज़ख्म हो गए हैं जी, बहुत ज़्यादा मसला है, बस मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं तो कुछ खा नहीं सकता, खाने की वाली चीज़ पर देखता हूँ तो मुझे वॉमिट शुरू हो जाती है जी। अब ये तजाबियत है, मैदे के पहले ये एंजाइम तेज़ाब पैदा कर रहे हैं। अब हम उस तेज़ाब को रोकने के लिए क्या दे रहे हैं जी? सुभान अल्लाह जी, ऐसी चीजें उसके इतने साल्ट हैं, हर कंपनी बनाना शुरू करते हैं मेप्राजोल, बिल्कुल। और मेप्राजोल बेसिकली वो एसिड है, तेज़ाब है। अब तेज़ाब जहाँ पैदा हो रहा है, जख्म पहले वहाँ है, जख्म को ऊपर तेज़ाब डालेंगे, जख्म ठीक होगा या गलत होगा? वो तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वो कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं, समझ आएगा। लेकिन होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हर एक सिम्टम पर एक मेडिसिन है, और वो मेडिसिन जब आप कार्डियक सिम्टम देंगे दोबारा मरीज़ इंशाल्लाह कभी भी
बीमार नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज हैं उनको डील करते हैं, तो ये मुझे आप बताइए कि होम्योपैथी में जैसा कि ये शटीका है या हेपेटाइटिस है, बी, सी, कैंसर, इसके अलावा दीगर जो मोज़ी अमराज हैं, इनको कितनी जल्द सेहतयाबी की तरफ लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, इसके बारे में प्लीज़ ब्रीफ करिए। देखें, ये जितने भी अमराज आपने गिनवाए हैं, ये वो अमराज हैं जिनके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक कहते हैं आपने पूरी ज़िंदगी दवाई खानी। जी। आप एक शुगर का मरीज हमारे पास आता है, वो कहता है जी मुझे 20 साल से शुगर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अल्लाह पर यकीन करके कहता हूँ हमें वो 20 महीने तो इलाज के लिए दे दे, ठीक है, दोबारा इंशाल्लाह शुगर नहीं होगी, लेकिन 20 महीने देगा तो फिर ही है ना। यानी मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वो 20 मंथ दें तो उसमें अल्लाह के फजल से रिकवरी मुमकिन है इंशाल्लाह। इंसुलिन भी होगी तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे। एक स्टेज आएगी कि इंसुलिन उसको नहीं खानी पड़ेगी, फिर हमारी दवाई रहेगी, हमारी दवाई भी एक स्टेज पर। अगर डॉक्टर साहब ऐसा हो जाए तो बनी नौ इंसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हम तो इंशाल्लाह फ़ायदे के लिए बैठे हैं, क्योंकि लोगों की ये बड़ी राय थी, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा इस पर वर्क कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे पूरी कौम को, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेफादा हो, तो दैट मीन इसका हल ये मुमकिन है। इससे लास्ट एक क्वेश्चन मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं खुद भी मियाँ चरणों में हाउस जॉब कर रहा हूँ डॉक्टर यूसुफ साहब के पास, तो आप भी हमारे असातिज़ा में से हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए स्टडी कितनी ज़रूरी है और उसे एक लेवल तक करनी चाहिए, आगे जिस तरह दौर जदीद है उसके तकाज़ों से हम अंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ रोशन। ये तो जो स्टडी करेगा, जो अपने मरीजों पर जो है, अब ये नहीं कि हमने मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करना है, वो तो डॉक्टर हनीमन अपने ऊपर करके चले गए, अपने शागिर्दों के ऊपर करके चले गए। अब हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अब हमने ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट जो है वो इंतहाई आसान है। उसके लिए ज़रूरी है कि होम्योपैथिक की जितनी बुक्स हैं जी, इंग्लिश में है, पाकिस्तान में उर्दू में उनके तराजम मौजूद हैं, उनको वो जितना अच्छे तरीके से पढ़ सके उनको पढ़े, ताकि उनको ये है थ्योरी। अब थ्योरी के बाद जब वो प्रैक्टिकल में आएंगे तो जिस मरीज को वो एक सिम्टम के तहत मेडिसिन दे देंगे, पड़ी हुई दवाई शायद उसको हफ्ते बाद, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद भूल जाएगी, लेकिन मरीज को इस्तेमाल कराई हुई होम्योपैथिक रेमेडी उसको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। लिहाजा उसके लिए स्टडी भी ज़रूरी है, थ्योरी भी ज़रूरी है, और उसके साथ उसका ट्रीटमेंटल लेवल जो है वो भी ज़रूरी है। मरीज़ को इंतहाई गहराई के साथ उसके तमाम सिम्टम को नोट करके फिर उसको होम्योपैथिक रेमेडी दी जाएगी। इंशाल्लाह नॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगा, मरीज़ को भी शिफा मिलेगी, और इंशाल्लाह इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदा होगा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने बहुत सारे सवालात डॉक्टर साहब से किए, और डॉक्टर साहब पंजाब की शान है। मैंने इनके क्लिनिक पर, इनकी डिस्पेंसरी में, इनके पूरा जो सेटअप है उसको विज़िट किया है, बहुत मज़ा आया। इनके पास बहुत सारे पेशेंट मेरी तरफ से आए। पिछले दिनों एक बच्चे को सिस्ट का मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। तो इन्होंने एक जो मोहब्बत का दीप जलाया हुआ है, इनकी फेसबुक पे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, मैं बज़ाते खुद उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होता हूँ, और एवरी टाइम इनसे हम सीखते हैं। तो जिस तरह इन्होंने और दीगर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों ने पंजाब में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मोहब्बत का दीप जलाया हुआ है, अल्लाह ताला इनको शादो आबाद रखे और इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।